सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पिछले प्रसंग में यज्ञ के विस्तृत स्वरूप को समझाया गया कि केवल आहुति देना मात्र यज्ञ नहीं होता, स्वाध्याय करना भी यज्ञ है, तपस्या करना भी यज्ञ है, प्राणायाम करना भी यज्ञ है, इंद्रियों का संयम करना भी यज्ञ है, भोजन पर अंकुश, भोजन को पर कंट्रोल रखना भी यज्ञ है, और जप करना भी यज्ञ है। तो यज्ञ एक व्यापक रूप है, केवल द्रव्य यज्ञ नहीं है। तो आगे कह रहे हैं कि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। तो श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ वेद वाणी में फैले हुए हैं, यानी अनेक प्रकार के यज्ञों का उपदेश वेद में दिया हुआ है। ये सब यज्ञ कर्म से उत्पन्न हुए हैं, यानी जितने यज्ञों की हमने चर्चा करी है वो सारे यज्ञ कैसे हुए हैं, वो कर्म से उत्पन्न हुए हैं। जब तक व्यक्ति कोई कर्म ही नहीं करेगा तब तक कोई व्यवहार सिद्ध होगा ही नहीं, तो वो सब कर्म से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा तू जान, ऐसा जान लेने पर तू मुक्त हो जाएगा, कर्म के बंधन से छूट जाएगा, क्योंकि तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, तू मोह में फंसा पड़ा है और मैं तुझे निष्काम कर्म का उपदेश कर रहा हूँ, वो तुझे पकड़ में नहीं आ रहा है। तू अकर्मण्य होकर के बैठा हुआ है, तू मोहित है कर्म के क्षेत्र में, इसलिए तू कर्म कर। बिना कर्म के यज्ञ भी सिद्ध नहीं होगा। अब आगे ज्ञान की चर्चा वो करते हैं कि यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होगी, कोई दूसरा साधन नहीं है जो मुक्ति दिला सके। तो यहाँ पर कर्म की अपेक्षा ज्ञान को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। कर्म और ज्ञान को अगर हमें समझना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि कर्म यानी अविद्या और ज्ञान यानी विद्या। कर्म यानी सकाम कर्म और ज्ञान यानी निष्काम कर्म। तो ऐसे ऐसे अर्थ हम संगति लगाएंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा तरीके से हमें समझ में आ जाएंगी। तो वो एक प्रोसेस बता रहे हैं कि यदि तुम कर्मों में कुशलता चाहते हो, कर्म के बंधन से छूटना चाहते हो, निष्काम कर्मयोगी होना चाहते हो, आप ज्ञान यज्ञ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शिष्य बनना पड़ेगा और आपको किसी गुरु की खोज करनी होगी और गुरु के पास जाकर के विद्या अध्ययन करनी होगी। तो कह रहे हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम जानिनः तत्वदर्शिनः। धी तद यानी उस ज्ञान को, उस विद्या को, उस अध्यात्म योग को, उस ज्ञान योग को जानने के लिए तद विद्धि, तो जो तत्वदर्शी ज्ञानी लोग हैं, उस क्षेत्र के जो निष्णात प्रवीण कुशल लोग हैं, महारथी जो लोग हैं, उनके पास तुम जाओ। तद विद्धि, और कैसे जाओ, बोले प्रणिपातेन। प्रणिपात यानी दंडवत होकर के जाओ, प्रणाम करके जाओ, उनकी सेवा करने के लिए जाओ, समर्पण भाव से तुम उनके पास जाओ। और क्या करो, सेवया, जाकर के क्या करना है, सब छल कपट छोड़ करके आप समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से आप उनकी सेवा में लग जाओ। और फिर क्या करो, परिप्रश्नेन, उनसे अपनी शंकाओं का समाधान कराओ, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहो। तो फिर ते तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति, तो फिर वे तत्वदर्शी लोग
जो आत्म परमात्मा तत्व को भलीभांति जानते हैं, समझते हैं, वो ज्ञानी महात्मा लोग तुझे क्या करेंगे? तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब देखिए, इसमें भी आप अर्थापत्ति लगाइए। अब बताओ, अर्जुन युद्ध भूमि में बैठा है, हथियार डाल दिए हैं, अब क्या करे वो? इस उपदेश के अनुसार, इस उपदेश के अनुसार तो ये अर्थ निकलेगा अर्थापत्ति से कि भाई जा उठ करके योगियों की, तपस्वियों की खोज कर और उनके पास जा कर के तू ज्ञान प्राप्त कर। क्यों भाई, अर्जुन अनपढ़ है क्या? निरक्षर है क्या? क्या तपस्वी योगी लोगों से नहीं मिले हैं? क्या ऐसा था कि घर वालों ने शिक्षा दीक्षा नहीं की और बचपन से बच्चा काम पे लग गया? अर्जुन कोई छोटी आयु का व्यक्ति थोड़ी है। जिस समय गीता का उपदेश चल रहा है, अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा है, 80 वर्ष के आसपास है, पास की आयु वाला व्यक्ति, और उससे ये कहा जाए कि भाई तुझे विद्या प्राप्त करनी है तो किसी गुरु को खोज, तो ये उपदेश अर्जुन के लिए नहीं है। जैसे मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ कि अर्जुन के लिए जो उपदेश था वो स्वधर्म का उपदेश था, वो दूसरे अध्याय में समाप्त हो गया। अब ये तो परवर्ती विद्वानों ने गीता के कलेवर को बढ़ाया हुआ है और अर्जुन के माध्यम से और कृष्ण जी के माध्यम से ये हमें ज्ञान दिया जा रहा है। अर्जुन कौन है? एक शिष्य है, एक जिज्ञासु है। कृष्ण कौन है? जिज्ञासा का समाधान करने वाले। तो जितने भी हमारे गुरु हैं, उन सब गुरुओं को कृष्ण मान लो और हम सब अनुचरों को, शिष्यों को, हम सब का प्रतिनिधि, हम सब का अग्रज अर्जुन को मान लो। तो आप ऐसा ही मान करके चलें कि हम जैसे भटके हुए अर्जुनों का प्रतिनिधि यहाँ पर गीता में अर्जुन बैठा है और हम सबों का गुरु मार्गदर्शक वहाँ कृष्ण रूप से बैठा हुआ है, तो वहाँ पर गुरु शिष्य की समस्याओं का समाधान कर रहा है। यानी दूसरे से आप लाभ उठा लो। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये उपदेश अर्जुन के लिए नहीं है, ना ही ये उपदेश वहाँ कुरुक्षेत्र के अंतर्गत दिए गए हैं। परवर्ती विद्वानों ने गीता के कलेवर को बढ़ाया, श्लोक जोड़ दिए, बस आप लाभ लो उससे। तो अब लाभ की बात यह है कि यदि आप तत्व को जानना चाहते हैं, अध्यात्म को जानना चाहते हैं या धर्म को जानना चाहते हैं, तो आप पहला काम ये करो कि मुझे जानना है, ये इच्छा पहले रखो। फिर मुझे कौन जना सकता है उसकी खोज करो। जब पता चल जाए कि मुझे ये जना सकता है तो फिर उसके पास जाओ। और उसके पास जाना है तो कैसे जाना है? अपने आप को मिटा करके जाना है, अपनी डिग्रियां लेकर के नहीं जाना है, अपनी उपलब्धियां लेकर के नहीं जाना है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं राज परिवार से हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ, बड़े सेठ का लड़का हूँ, बड़े कुल खानदान से आता हूँ, इतनी आयु वाला हूँ, इस पद से विभूषित हूँ या इस पद से रिटायर्ड हूँ। ये कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। समर्पण भाव से आपको जाना है। कैसे जाना है? तो समिधा का दृष्टांत तो उपनिषदों में दिया जाता है कि सीधी समिधा बन करके जाओ, और जैसे सीधी समिधा को यज्ञ कुंड अपना स्थान देता है और यज्ञ कुंड में वो यज्ञ कुंड की अग्नि से वो समिधा अपने अस्तित्व को भस्मीभूत कर देती है, और किस में मिल जाती है? वो अग्नि में मिल जाती है। समिधा क्या है? समिधा में कुछ नहीं है, उसमें अग्नि नहीं है, पर वो अग्नि के साथ जुड़ती है तो अपने स्वरूप को खत्म करके वो ज्ञानवान समिधा बन जाती है। वो समिधा कैसी है? अप्रकाशित है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो अग्नि की संगति करती है, अग्नि की उपासना करती है, और वो समिधा कैसी हो जाती है? वो प्रकाशित हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप प्रणिपातेन सेवया, आप दंडवत प्रणाम पूर्वक समर्पण भाव से उनके पास जाओ और छल कपट मत करो, टेस्टिंग के भाव से मत जाओ। ये सब जगह बात कही जाती है कि गुरु की टेस्टिंग मत करो। टेस्टिंग जितनी करनी है वो पहले कर लो। भाई कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादा ठीक है, कौन से टीचर ज़्यादा ठीक है, कौन से एजुकेशन सेंटर ज़्यादा ठीक है, कौन से गुरुकुल ज़्यादा ठीक है, कौन से आश्रम ज़्यादा ठीक है, कहाँ के आचार्य ज़्यादा ठीक हैं, ये पहले पता कर लो। पता कर लो, पक्का हो जाओ, और पक्का होने के बाद जब आप प्रवेश करो तो वहाँ पर जाकर के परीक्षण मत करो
क्योंकि यदि आपकी बुद्धि गुरुकुल में प्रवेश होने के बाद, आश्रम में प्रवेश होने के बाद, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश होने के बाद और आपकी बुद्धि वहाँ पर खोजी हो गई, तो आप क्या करोगे? आप सकारात्मक खोज करोगे या नकारात्मक खोज करोगे? नकारात्मक खोज होगी। और जब नकारात्मक खोज होगी तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए जितनी खोज करनी है बाहर से कर लो, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो। वस्तु भी आप चाहते हैं कि जी मैं अपने घर के लिए अमुक वस्तु चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि अमुक व्यक्ति मेरे जीवन में हो, वैसा वैसा हो, तो भाई पहले से ही खोज कर लो उसकी, पहले से ही जांच पड़ताल कर लो, पहले ही रिव्यू देख लो उसके, ठीक है, कस्टमर सर्विस पहले से देख लो, जांच लो पहले से। अब हाथ में वस्तु ले ली है, अब संशय कर रहे हो भाई ये ठीक है कि नहीं है, फिर बेकार काम है। अब व्यक्ति से तो मिल रहे हो, व्यक्ति तुम्हारे पास है, व्यक्ति तुम्हारे निकट है, और अब व्यक्ति की आप जांच पड़ताल करने में लगे हो, तो जांच पड़ताल करोगे तो कभी अच्छा नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि मानव स्वभाव है वो बुरा ही देखता है। इसलिए वहाँ पर जाकर के संशय मत करो। तो समर्पण भाव से, छल कपट रहित होकर के आप उनके पास जाओ और उनसे सरलतापूर्वक प्रश्नों को करो, सज्जनतापूर्वक प्रश्नों को करो कि मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जानना चाहती हूँ, ये बात मुझे समझ में नहीं आई है, मैं ऐसा ऐसा सुन चुका हूँ, सुन चुकी हूँ, परंतु फिर भी मुझे क्लियरिटी नहीं है, मुझे संतुष्टि नहीं है, तो इस विषय में आप मेरा मार्गदर्शन करें। वो कहेंगे जी तुम जो सुन के आई हो बिल्कुल सही सुने हो, और हम भी इसी प्रश्न का यही उत्तर देंगे। बोले गुरुजी फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही, तो बोले कोई बात नहीं, 20 साल लगाओ, संतुष्टि हो जाएगी। ऐसा भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप गए किसी के पास, आप पहले से प्रश्न के उत्तर से सेटिस्फाई नहीं थे, और आपने किसी पहुँचे हुए संत का सानिध्य प्राप्त किया, आपको लगता था कि हाँ व्यक्ति मेरी समस्याओं का समाधान कर सकता है, पर उसने भी वही उत्तर दिया जिस उत्तर से आप सेटिस्फाई नहीं थे। इसका मतलब क्या है कि अब गुरु गड़बड़ नहीं है, शिष्य के ज्ञान में गड़बड़ है। उसकी तर्क बुद्धि चल रही है लेकिन उसकी समझ बुद्धि अभी नहीं चल रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार का उपदेश दिया गया कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। महर्षि मनु जी विधान करते हैं कि बिना प्रश्नोत्तरी के विद्या का पठन पाठन ना होवे। ये नियम करते हैं कि गुरुजी जो हैं, अध्यापक जो हैं, अध्यापिका जो हैं, ये वन वे कभी नहीं होंगे। वन वे जहाँ पर होगा वहाँ पर विद्या नहीं होगी, वहाँ पर अनुशासन नहीं होगा, वो ठीक नहीं है। इसलिए कहा कि प्रश्नोत्तर शैली से ही विद्या का पठन पाठन होना चाहिए। शिष्यों का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, शिष्यों को पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए कि वो प्रश्न कर सकें। तो सबसे पहले विद्या में प्रश्नोत्तरी की बात कही कि विद्या में प्रश्नोत्तरी करने का सामर्थ्य होवे। अब आप 5वीं कक्षा के हो, पहली कक्षा के हो, 10वीं कक्षा के हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, और आपको यही शिक्षा मिल गई है कि प्रश्न कर सकते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है प्रश्न करना। जब आप श्रद्धापूर्वक अपने गुरु से प्रश्न कर सकते हैं तो फिर आप अपने पति से भी प्रश्न कर पाओगे, पिता से भी प्रश्न कर पाओगे, भाई से भी प्रश्न कर पाओगे, अपने राजा से भी प्रश्न कर पाओगे। क्योंकि प्रश्न करने की विद्या कहाँ सीख ली है आपने? गुरुकुल में सीख ली है, अपने स्कूल में सीख ली है। बहुत बड़ी विद्या है कि आपको प्रश्न करना आना चाहिए। लेकिन प्रश्न कैसे करने हैं? तो उसके लिए महर्षि मनु जी ने निवेदन किया, निर्देश किया है कि भाई अपमान करने की दृष्टि से प्रश्न मत करो, अपनी बुद्धि को बड़ा साबित करने के लिए प्रश्न मत करो, सामने वाले गुरु आचार्य को लज्जित करने के लिए प्रश्न मत करो, और मैं ठीक जानता हूं या नहीं इस भाव से भी प्रश्न मत करो, यानी क्रॉस चेक मत करो। प्रश्न केवल अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए करो, और श्रद्धापूर्वक करो, राग द्वेष होकर के करो। और यही बात गुरु जी के लिए भी कही कि प्रश्नों के उत्तर राग द्वेष रहित होकर के दो। कभी कभी क्या होता है, गुरु का शिष्यों के प्रति थोड़ा थोड़ा द्वेष हो जाता है, तो उसके जैसे ही प्रश्न आते हैं तो बोले तू फालतू बात मत किया कर, ऐसा हो जाता है ना। द्वेष पूर्वक प्रश्नों के उत्तर नहीं देने हैं, अच्छे प्रकार से उत्तर देने हैं। तो दोनों माँ विद्विषावह, ये जो है ना माँ विद्विषावह हम पढ़ते हैं नित्य,
कि हम एक दूसरे से द्वेष ना करें, मतलब प्रश्न करने में द्वेष ना हो और प्रश्नों के उत्तर में द्वेष ना हो, पढ़ने में द्वेष ना हो और पढ़ाने में द्वेष ना हो, ये बात है। तो अलग अलग शास्त्रों में पठन पाठन की चर्चा करी है, ठीक है। महर्षि मनु जी ने भी कर दी है, वो तो संविधान निर्माता है। और यहाँ पर गीता में भी बता दिया कि कैसे प्रश्नोत्तरी करनी है। और उपनिषदों को पढ़ते हैं तो उपनिषदों में भी बता दिया है कि कैसे प्रश्नोत्तरी करने हैं। रामायण पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको प्रश्नोत्तरी का प्रसंग मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न करने हैं। और ज्ञान प्राप्त करना होता है तो सिर पे मत चढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना है तो कितने ही बड़े क्यों ना बने हो, पैरों में खड़े होना। तो ये शिक्षा भी पदे पदे मिलती है। देखो, प्रश्न करने के लिए रावण के सामने लक्ष्मण आए हैं और श्री कृष्णचंद्र जी के सामने दुर्योधन आए हैं। दोनों ने एक ही गलती की है। लक्ष्मण भी रावण के सिर पे जाकर के खड़ा हो गया और दुर्योधन भी श्री कृष्ण जी के सिर पे जाकर के खड़ा हो गया। सिर पे जाकर के मतलब सिर की तरफ जाकर के खड़ा हो गया। तो सिर की तरफ जाकर के आप खड़े हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अभिमान है, आप अपने आप को बड़ा मानते हैं। लेकिन आप प्रश्न कर रहे हैं, क्यों? बोले ठीक है, चलो आए हैं तो 2 प्रश्न कर ही लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आप केवल वाणी विलास करना चाहते हैं, पांडित्य प्रदर्शन करना चाहते हैं, एक औपचारिकता निभाना चाहते हैं। हृदय की अभिलाषा नहीं है कि आप प्रश्न करें, आप कुछ सीखें। एक जगह हम व्याख्यान कर रहे थे। व्याख्यान करने के बाद जैसे ही मंच से कार्यक्रम समाप्त हुआ, एक बूढ़े अंकल जी आ गए। 60 प्लस तो थे ही, 70 के आसपास रहे होंगे। अब वो मेरे पास आए और प्रश्न कर रहे थे, मेरी तरफ ना देख करके ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैंने कहा महाराज बात मेरे से करिए, सीधे आमने सामने। ये जो 3-4 लोग बैठे हैं या खड़े हैं, इनकी तरफ देख करके मेरे से प्रश्न क्यों कर रहे हो? इसका मतलब ये है कि अभी आपको प्रश्न करना आया नहीं है। आप अपने प्रश्नों का एक माहौल, एक दबदबा बनाना चाहते हैं कि आपकी बात ठीक है, मेरी बात गलत है। और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, अपने आप को बहुमत में लाने के लिए आप इन 4 लोगों की तरफ देख रहे हो। मैंने कहा ये आपकी जो शारीरिक भाषा है ना, ये आपके योग्य नहीं है। आप आयु में सब प्रकार से बड़े हैं, पर अभी आप में बचपना है। तो ऐसा कई जगह देखा जाता है कि व्यक्ति प्रश्न करने तो आ रहा है, लेकिन वो केवल वाणी विलास के लिए, पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए या अपनी असहमति दर्शाने के लिए प्रश्न करने के लिए आ रहा है। तो महर्षि मनु जी कहते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर मत दो, ऐसे व्यक्ति का प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। वहां पर गुरु जी को कह दिया कि जहां धर्म, अर्थ और गुरु सेवा की प्राप्ति हो, विद्या उसी को दो। गुरु जी, अध्यापक, आचार्य किसके प्रश्नों का उत्तर देवें या किसको विद्या देवें? जहाँ कुछ धर्म हो, जहाँ कुछ अर्थ हो, जहाँ पर कुछ गुरु सेवा हो, इनकी प्राप्ति हो तो प्रश्न का उत्तर दो, तो पढ़ाओ, तो उपदेश करो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मत करो। निरुक्त में भी प्रसंग आता है कि विद्या ब्राह्मण के पास गई और विद्या ब्राह्मण से बोली कि प्रभु मुझे कुछ किसे देना? बोले उसे देना जो मेरा सम्मान कर सके और तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखे। जो मेरा भी सम्मान न कर सके और तुम्हारे प्रति भी जिसकी श्रद्धा ना हो, हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हारे निधि हूं, मैं तुम्हारी निधि संपत्ति हूं, तो मुझे अयोग्य के हाथ में मत देना, नालायक व्यक्ति को मुझे मत देना। तो वहां पर भी अच्छा संवाद है विद्या और ब्राह्मण का। तो ये सब बातें समझनी चाहिए। तो हमें प्रणिपातेन, समिधा हाथ में लेकर के समर्पण भाव से और जिज्ञासा भाव से जाना चाहिए, तत्वदर्शियों के पास जाना चाहिए और फिर उनसे अपने प्रश्नों को समझना चाहिए। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एव याससी पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्षस्य आत्मन्यथो मयि। तो ऐसा ज्ञान जिसे जानकर, हे पांडव, तो इस प्रकार के मोह को फिर प्राप्त नहीं होगा। यह ज्ञान ऐसा होगा जिससे तू सब प्राणियों को अपने में और उसके बाद सब प्राणियों को मुझ में देखेगा। किस ज्ञान की चर्चा चल रही है? तत्व ज्ञान की। तो तत्व ज्ञान क्या है? यानी यहाँ पर जो मैंने पहले कहा ज्ञान का प्रसंग, विद्या,
तो विद्या जब आ जाती है तो क्या घट जाती है? अविद्या घट जाती है। और जब अविद्या घट जाती है तो क्या होता है? सब प्राणी मात्र में क्या दिखता है? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवान पश्यति, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यास्माद् लोकाद् अमृतं भजन्ति। तो जब तक अविद्या है तब तक भेद है। ये पशु है, ये पक्षी है, ये वृक्ष है, ये वनस्पति है, ये मनुष्य है, ये काला है, ये गोरा है, ये गुजराती है, बंगाली है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, पाकिस्तानी है, श्रीलंकन है, रशियन है, अफ्रीकन है, ठीक है ना, अंग्रेजन है। तो भेद कब तक है? जब तक अविद्या है तब तक भेद बुद्धि रहेगी। और जब विद्या आ जाएगी तो अभेद बुद्धि हो जाएगी। क्या अभेद बुद्धि हो जाएगी? कि जैसी आत्मा मेरी है वैसी आत्मा इनकी है, जैसा अंतःकरण सूक्ष्म शरीर मेरा है वैसा ही अंतःकरण सूक्ष्म शरीर उनका है, इनका भी शरीर पंचभूत से बना है, मेरा भी बना है। भाई सुअर का भी शरीर भी पांच भौतिक है, ठीक है, पेड़ का शरीर भी पांच भौतिक है, मछली का शरीर भी पांच भौतिक है, सांप का शरीर भी पांच भौतिक है, गाय का शरीर भी पांच भौतिक है, और स्त्री पुरुष का शरीर भी कैसा है? पांच भौतिक है। सब भूतों से ही तो बना है। और मुझ में और इनमें कौन रमा है? सब में नारायण रमा है, सब में हरि रमा है, सभी में ब्रह्म रमा है। तो फिर क्या हो जाएगा? वो कह रहे हैं कि फिर तेरी ये जो भेद बुद्धि है वो भेद बुद्धि तेरी खत्म हो जाएगी, जो तेरा मोह है। मोह किस कारण से होता है? तत्र को मोह कह शोका एकत्वम अनुपश्यता। मोह तब तक है जब तक विद्या नहीं है, और विद्या नहीं होती तब तक क्या होता है? ये मेरा और ये पराया, ये अच्छा है और ये बुरा है। तो ये है मोह। अच्छे के प्रति क्या है? मोह, लालसा है। लेकिन जब विद्या आ जाएगी तो मोह खत्म हो जाएगा। मोह खत्म हो जाएगा तो अपने पराये का भेद, अपने पराये का भेद खत्म हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? सब प्राणियों को अपने में और मुझको सब प्राणियों में देखेगा। यानी यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, सब जगह आत्मवत व्यवहार हो जाएगा। सब जगह कौन दिखाई देगा? ईश्वर दिखाई देगा। तो जब इस प्रकार से तुम्हारी दृष्टि हो जाएगी तो फिर तुम कौन हो जाओगे? ज्ञान योगी हो जाओगे, निष्काम कर्म योगी हो जाओगे, तुम विदेह हो जाओगे, तुम अध्यात्मवादी हो जाओगे, तुम निष्प्रिय हो जाओगे। ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो जाएंगी। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्वं जानपल प्लवेनैव व्रजिनम संतरश्यसि। तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि देख भाई, जब तेरी ये बुद्धि हो जाएगी, कैसी? समत्व बुद्धि हो जाएगी। सब प्राणियों में तू अपने जैसा मानने लग जाएगा, अपनी जैसी आत्मा सब प्राणियों में मानने लग जाएगा। सब प्राणियों में कण कण में तू भगवान का वास मानने लग जाएगा, तो तुझे मुक्ति मिलेगी। ऐसे ही दृष्टि जिसकी होती है उसको मुक्ति मिल जाएगी। बोले भाई वैसे कैसे मुक्ति मिल जाएगी? मैंने तो बहुतों को मारा है, बहुत पाप किए हैं, बहुत अधर्म किए हैं, ऐसे कैसे मुक्ति मिल जाएगी? तो गीता कह रही है कि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः, कि भले ही तू सब पापियों में अधिक पाप वाला क्यों ना बना रहे। क्या कह रहे हैं? सब पापियों में तू अधिक पाप वाला क्यों ना बना रहे, तूने बहुत सारे पाप क्यों ना किए हों। ज्ञान प्लवेन एव सर्वम ब्रजनम संतरिष्यसि, कि ज्ञान रूपी नौका में तू बैठ जाएगा और फिर इस प्लव को, इस भंवर को तू पार कर जाएगा। और किससे पार हो जाएगा? पूरे पाप रूपी समुद्र से तू पार हो जाएगा। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से पार हो जाएगा। भवसागर से तू तर जाएगा। सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म क्या है बताओ? पाप है? हाँ या ना? सकाम कर्मों में पाप है या नहीं है? केवल आप शुभ को छोड़ दो। मिश्रित में पाप है, अशुभ में पाप है, संसार में बने रहने की इच्छा पाप है, जीवित बने रहने की इच्छा पाप है, ईश्वर को भूले रहना पाप है। तो बताओ महा बड़े बड़े पापी हुए या नहीं हुए? तो पाप तो हुए हैं। तो पापों से कैसे तरोगे? बोले ज्ञान से तरोगे। ज्ञान यानी मैंने पहले कहा कि ज्ञान का अर्थ यहां पर लगाना चाहिए विद्या। विद्या, तो जब विद्या आ जाएगी तो क्या खत्म हो जाएगी? अविद्या खत्म हो जाएगी।
अविद्या खत्म हो गई तो क्या हो गया है? क्लेश दग्ध बीज हो गए। यानी पाप तो है पर पाप की वासना खत्म, वासना खत्म हो गई। तो किससे तर गए आप? ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके पाप रूपी समुद्र को तुमने पार कर लिया। ना ही सदृश, आगे प्रसंग आएगा, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते। इस संसार में, इस लोक में ज्ञान के समान कोई वस्तु है ही नहीं जो पवित्र कर सके। ज्ञान ही सबसे बड़ी पवित्र करने वाली वस्तु है। तो जब तक मुक्ति नहीं हो रही है, जब तक समाधि नहीं लग रही है, तब तक हम देखें तो हम पाप के पहाड़ पर बैठे होते हैं। क्योंकि वर्तमान जन्म में भी हम असंख्यात पाप कर चुके होते हैं और प्रतिदिन पाप करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो पाप ना करे। एक अच्छा गीत है, याद आ गया कि यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो कि जिसने पाप ना किया हो और जो पापी ना हो। कोई ऐसा है ही नहीं, कोई कह ही नहीं सकता कि मेरा जीवन निष्पाप है। पाप तो होगा। अगर आप जी रहे हो, श्वास ले रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सुविधाओं का भोग कर रहे हो, यानी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। या तो प्रत्यक्ष रूप से कर रहे होगे या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी हिंसा तो होगी। महर्षि मनु जी भी कह रहे हैं कि आप प्राणियों का जीवन जो है, गृहस्थियों का जीवन जो है, वो बिना हिंसा के कैसे संभव है? यानी कम मात्रा में तो हिंसा होगी, जितनी सूक्ष्मता के साथ आप चलो फिर भी क्या होगी? हिंसा हो ही जाएगी। तो हिंसा रूपी पाप कर्म से बचने के लिए बलि वैश्वदेव यज्ञ और पंच महायज्ञों को लिखा कि ये पाप जो है, ये पाप का अंबार ना बढ़ जाए, पाप का पहाड़ ना बढ़ जाए, तो उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। जैसे ये सब कचरे के पहाड़ बन जाते हैं तो फिर मशीनें आती हैं और मशीनें क्या करती हैं? कचरे को सुव्यवस्थित करते हैं, उसका कुछ सदुपयोग कर लेते हैं। तो ऐसे ये पंच महायज्ञ क्या है? ये बस सदुपयोग करेंगे, तुम्हारे द्वारा जो हिंसा हो रही है जाने अनजाने में, उस हिंसा को बैलेंस करेगी। पहले भी बोलता था, आज भी बोलता हूँ, पंच महायज्ञ करके तुम एहसान नहीं करते, कोई पुण्य का काम नहीं करते। ये तो वैसा ही है कि गंदे थे तो नहा लिए, भूखे थे तो पेट भर लिया, थके थे तो सो लिए। ये है मैनेजमेंट। तो पंच महायज्ञ केवल मैनेजमेंट मात्र है, यानी वो कंपलसरी है। जैसे नहाना कंपलसरी है, सोना कंपलसरी है, खाना कंपलसरी है यदि जीना है तो वैसे ही पंच महायज्ञ भी कंपलसरी है यदि जीना है तो। क्योंकि वो आपका बैलेंस झाड़ू पोंछा करता रहेगा, मार्जन करता रहेगा। पंच महायज्ञ मार्जन करता रहेगा, क्योंकि पाप तो होंगे ही। पाप नहीं रुकने वाले, हिंसा नहीं रुकने वाली है। और पुण्य प्राप्त करना है तो बोले बड़े काम करो। नित्य कर्म में, नित्य कर्म क्या पुण्य है? नित्य कर्म नहीं, बड़ा काम करो तो बड़ा आपको लाभ मिलेगा। प्रॉफिट वाला काम करो, बड़े बड़े यज्ञ करो, बड़े बड़े परोपकार के, चैरिटी के काम करो, सेवा के काम करो, बड़े बड़े काम करो। तो पाप हमने बहुत सारे किए हैं, हम सब पाप करते ही हैं और सबको पता है कि मरेंगे। किसको नहीं पता कि नहीं मरेंगे? सबको पता है मरेंगे, फिर भी जीने की इच्छा भी तो पाप है। तो अगर पाप का विचार करें तो पाप से नहीं बच सकते। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह, ज्ञान के समान कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको पवित्र कर सके। तो हे अर्जुन, भले ही तूने भले ही अनेक प्रकार के पाप किए हों या तू पापियों का सरदार क्यों ना बना बैठे, लेकिन अगर तू ज्ञान मार्ग का अवलंबन करेगा, यदि तू विद्या का अवलंबन करेगा, तो तू पाप से मुक्त हो जाएगा। बताओ, ये कितनी बड़ी सांत्वना है, कितना बड़ा आश्वासन है, कितनी बड़ी प्रेरणा है। नहीं तो लोग ये सोचते हैं, भाई मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, हमने तो मांस खा लिया था, शराब पी ली थी, तो हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया है। तो व्यक्ति नकारात्मकता में चला गया, अब वो कभी सुधरना नहीं चाहता। जी मेरे से गिलहरी मर गई थी, गाय मर गई थी और एक कन्या को हमने लात मार दी थी, तो हमको तो साहब हमारा जीवन तो पापी, हम तो पापी हैं। तो फिर व्यक्ति पाप करने में ज़्यादा रुचि रखता है। वो सोचता है मैं तो कभी तरूंगा ही नहीं, अब तो जब ये शरीर छूटेगा तो अगली बार दोबारा जन्म होगा, तब जा करके कुछ हो सकता है। लेकिन व्यक्ति मान करके बैठ जाता, बस इस बार तो हो गया खेल, हम तो पापी हैं। तो ऐसे सब लोग जो मान करके बैठ जाते हैं हम तो पापी हैं, उन सब पापियों के लिए बहुत अच्छा उपदेश है कि भाई ज्ञान का अवलंबन करो, श्रेय मार्ग के पथिक बनो, विद्या की प्राप्ति करो,
तो भले ही तुम पाप तो छोड़ो, पापियों के सरदार भी क्यों ना हो, तो तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा। और देखो इसके लिए बड़े बड़े उदाहरण दिए जाते हैं, प्रेरणा के लिए दिए जाते हैं कि अंगुलीमार नाम का डाकू था, रत्नाकर नाम का डाकू था। ये सब कहानियाँ क्यों बताई जाती हैं? ये ऑथेंटिक होती हैं नहीं होती हैं अलग विषय। ये कहानियाँ इसलिए बताई जाती हैं कि देखो उस व्यक्ति का पास्ट लाइफ, पूर्व जीवन गुंडों के जैसा था, आतंकियों के जैसा था, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन आया और वो संत बन गया। यानी आपको प्रेरणा मिल रही है कि भाई तुम भी इस मार्ग पर चल सकते हो। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अभी चौपाई की चर्चा है और कह दिया कोई, वाल्मीकि जी थे वो भी अपने आरंभिक जीवन में गंदे काम करने वाले थे। हालांकि ये बात गलत है, वो प्रचेतस मुनि के 10वें पुत्र थे, ब्राह्मण पुत्र थे। कई जगह पर नाम उनका विष्णु शर्मा भी आता है। बड़े कुल खानदान से थे। नारद, वशिष्ठ, पाराशर, भरद्वाज ऐसे लोगों के साथ उनके संबंध रहे। कोई उनका क्लास फेलो रहा, कोई गुरु रहा, कोई शिष्य रहा, कोई ताऊ रहा, कोई भाई रहा। बड़े परिवार के थे। वो तो बाद में जाकर के 1925 में एक शर्मा जी थे, आर्य समाज के प्रचारक, उनका नाम मुझे नहीं आ रहा है। तो जब मेहतरों का धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो हिंदू धर्म को छोड़ करके और या तो बौद्ध में जा रहे थे, कुछ बौद्ध मत में मिल रहे थे, और कुछ लोग ईसाईयत और मुसलमान की ओर जा रहे थे। तो ये मिशनरी थे शर्मा जी, और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे भगवान तो वाल्मीकि जी हैं। और उन्होंने युक्ति निकाली और वाल्मीकि के माध्यम से उनके समाज पर टैग लगवा दिया कि तुम वाल्मीकि समाज वाले हो, तुम्हारे तो आराध्य राम हैं, तुम्हारे भगवान तो वाल्मीकि हैं। तो ऐसे उनको मोटिवेट किया और हिंदू धर्म में वो वापस लेकर के आए। एक शर्मा जी थे, नाम याद नहीं आ रहा। खैर, तो ये इतनी सारी कहानियाँ किस लिए हैं कि भाई वो डाकू था, वो चोर था, वो चक्का था, वो पापी था, और देखो बाद में जाकर के बदल गया। इसलिए हैं कि आप भी बदल सकते हैं। नहीं तो लोग तो बैठ गए, उन्होंने तो लिख दिया, भाई हमारे तो माथे पर लिखा है, हमारे तो हाथ पे लिखा है कि हम तो बस गलत हैं तो गलत ही करते रहेंगे। ये मानसिकता लंबे समय तक भारत में रही, आज भी बहुत सारे लोगों की है कि साहब जी हम तो अछूत हैं, हम तो पापी हैं, हम तो ये हैं, तो हम तो करेंगे ही नहीं, हमारा तो कुछ होगा ही नहीं, हम तो यही करते चले जाएंगे। यानी व्यक्ति आगे बढ़ने की सोचता नहीं है। तो जो लोग ऐसे निराश्रित हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, जो लगता है, जिनको लगता है कि हमारा जीवन तो अधम हो गया, या जो पूरा जीवन गिल्ट में जीते रहते हैं, अपराध बोध जिनको होता रहता है, अपराध में ही जीते रहते हैं, भाई हमसे तो पाप हो गया, गाय मर गई है, हत्या हो गई है, पूरे जीवन अपना जो है दंड में भोगते रहते हैं, दुखी रहते हैं। वो कहते हैं भाई मेरे हाथ से तो कोई ब्राह्मण पानी ना पिए, मेरा तो कोई पूजा पाठ ना लगे, कोई देवता मेरे आहुति से प्रसन्न ना हो। कई लोग हैं हमारे समाज में जो ऐसा मान करके बैठ जाते हैं, दुखी रहते हैं, और वो कहते हैं भाई हम लायक नहीं हैं, हम देवताओं को आहुति देने लायक नहीं हैं, इतना अपने आप को दुखी मान लेते हैं। तो उन सब दुखियों के लिए, उन सब निराश्रितों के लिए, उन सब हतोत्साहित लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू पाप छोड़, तू पापियों को सरदार भी क्यों ना हो, ज्ञान तुझे पवित्र कर देगा, और ज्ञान रूपी नौका में तू बैठ, इस पाप रूपी तू भवसागर से तर जाएगा। तो यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण जी कह रहे हैं, और बहुत सारे उदाहरण भी भरे पड़े हैं। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि पाप भले ही जीवन में हो, पर जब ज्ञान की ज्योति जलेगी तो ज्ञान पाप को भस्म कर देगा। पाप क्या है? अंधेरा है, और ज्ञान क्या है? प्रकाश है। अंधेरा तब तक अंधेरा है जब तक आपके जीवन में प्रकाश नहीं है, और जैसे ही प्रकाश आ गया तो अंधेरा कहाँ टिकेगा? अंधेरा नहीं टिकेगा, अंधेरा छट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे हम अपने पर विश्वास लेकर के आने वाले बने, दुखी नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड वाला रहना चाहिए। कोई बात नहीं, मांसाहार किया था, कोई बात नहीं, पशु मारे थे, कोई बात नहीं, हत्या करी थी, कोई बात नहीं, चोरी करी थी, कोई बात नहीं, पर्यावरण को हमने नुकसान पहुंचाया था, कोई बात नहीं। गलती किससे नहीं होती? सबसे होती है। अच्छी बात कही जाती है, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। एक अच्छी बात कही है तो कोई बात नहीं, हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे और संकल्पबद्ध होंगे कि दोबारा नहीं करेंगे।
तो ऐसे हमें अवसर देना चाहिए। लोगों ने अवसर नहीं दिया, सुधरने का अवसर नहीं दिया। हमारे आर्य समाज में आकर के ये बड़ा काम हुआ कि बहुत सारे लोग हैं, इवन अब वो सन्यासी हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने आरंभिक जीवन में मांस खाया था। ठीक है, सन्यासी हो चुके हैं, आचार्य हो चुके हैं, बड़े बड़े प्रचारक हो चुके हैं, लेकिन अपने आरंभिक जीवन में उन्होंने मांस खाया था। उनके जीवन में परिवर्तन आया। एक आर्य समाज कैसा आंदोलन बना। कई आर्य समाज के परिवार भी ऐसे हैं, कई आर्य समाजी जो आज चोटी धारण कर रहे हैं, यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उनके जीवन में बीड़ी, पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट, शराब, मांस, मछली, अंडा का व्यवहार था और आज वो टोटल उससे दूर हो चुके हैं। तो बहुत बड़ा काम हुआ है और ये केवल आर्य समाज ने किया है, क्योंकि आर्य समाज ज्ञान का संदेश देता है, एक सुधरने का समय देता है। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने क्या मान लिया, बोले जी हमारे मुंह में तो निरामिष चला गया तो अब हम कभी पवित्र नहीं हो सकते। इस मानसिकता ने सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन करवाया। लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया, जनेऊ छोड़ दिया, चोटी छोड़ दी और वो हिंदू से मुसलमान बन गए, अथवा वो जैसे थे वो वैसे ही रह गए। तो उसके कारण से आज भी जो क्षत्रिय समाज है उसमें मांसाहार चलता है, ब्राह्मण समाज है उनमें भी मांसाहार चलता है, क्योंकि वो मान बैठ गए कि भाई ये तो अब हमारा होता है, ये नहीं छूट सकता। तो वो मान बैठ गए और किसी ने उनको समझाया भी नहीं, तो वो सब कल्चर चल पड़ा। बंगाल में जाओ कर्मकांड करने के लिए तो उस दिन स्पेशल मच्छी मिलेगी, पंडित जी के लिए स्पेशल तरीके से मांस परोसा जाएगा, जबकि कर्मकांड कौन सा है, धार्मिक कर्मकांड है। तो ये सारी चीज़ें चल पड़ी, बहुत ज़्यादा मात्रा में चल पड़ी, वो मान करके बैठ गए। तो ज्ञान से बहुत कुछ सुधर सकता है, ठीक हो सकता है। तो इस ज्ञान की चर्चा हम कल और करेंगे। अभी समय के अनुसार कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ